रिवाइज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन जस्ट 60 सेकंड्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर की कहानी। दो टाइप के हमें डिवाइसेस चाहिए होते हैं उसके लिए, गैल्वेनिक सेल जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल भी कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में ऑपोजिट, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। समझ लेते हैं गैल्वेनिक सेल को। गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें दो अलग टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, अपने अपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, इसके कारण उनके अंदर इलेक्ट्रो पोटेंशियल जनरेट होता है और दो अलग अलग इलेक्ट्रो पोटेंशियल के कारण सेल पोटेंशियल भी जनरेट होता है जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। कैसे निकालते हैं, ये दो फॉर्मूले हैं उसके, और इसी को इवैल्यूएट करने के लिए, इसका कनेक्शन दिखाने के लिए कंसंट्रेशन के साथ या टेंपरेचर के साथ नर्नस इक्वेशन आता है जो कुछ इस तरह से। इस रिएक्शन की हेल्प से अब हम नर्नस इक्वेशन को समझ सकते हैं। हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, जहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमने मेटल आयन नहीं लिए प्योर स्टेट में, चाहे कॉपर है चाहे जिंक है, क्योंकि इनकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो ई सेल की वैल्यू 0 और इन दोनों का रेशियो Kc हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन भी है। सेल पोटेंशियल का गिब्स फ्री एनर्जी के साथ एक रिलेशन होता है जो इस फॉर्मूले से निकलता है, जिसमें वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इलेक्ट्रिक वर्क कहते हैं। टोटल चार्ज पोटेंशियल के इक्वल है, ये आ गया रिलेशन, और इस तरह से हम इसको Kc से भी जोड़ सकते हैं। कुछ टर्म्स हैं जिनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में, ये इनके फॉर्मूले जरूर देखना। जैसे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन। कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो सिंपल है, लेकिन मोरल कंडक्टिविटी में उल्टा होता है। कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी घटती है। घटती कैसे, दो केस हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यू कैन सी जैसे जैसे कंडक्टिविटी घट रही है, बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद लास्ट में एक पॉइंट पहुंच जाएगा जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता, वहां पे एक ऐसा पॉइंट रीच कर जाएगा जो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। तो करते हैं कोलराउस लॉ के, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक भगवान की देन जैसी है, क्योंकि उनका ग्राफ से तो काम चल नहीं रहा था, तो उनके लिए एक ऐसा रिलेशन आया जो सब कुछ बताता है उनके बारे में कंप्लीट डायल्यूशन के बाद। कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन कितना होगा, ये इसका फॉर्मूला आगे, इसमें नंबर ऑफ कैटायन आयन है और उनकी कंडक्टिविटी है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करता है, साथ में सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करने में भी हेल्प कर रहा है, सबके सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की, जहां पे दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। ये दो फॉर्मूले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से हैं। करते हैं कोरोजन की, जहां पे आपको ये समझना जरूरी है कि एनोड और कैथोड पे क्या होता है। ये दो रिएक्शंस है और रस्ट का फॉर्मूला स्पेशली याद रख लेना।